ओम नमो नारायण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ अवसर है। इस व्रत को रखने से पापों का क्षय होता है, साधक को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन श्रद्धा भाव से किया व्रत पितरों की आत्मा को शांति देता है और घर परिवार पर उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, दक्षिणा का विशेष महत्व है। उदया तिथि के अनुसार इस बार हम एकादशी व्रत 17 सितंबर को मना रहे हैं। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और पारित योग का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन पितृ सूक्त और विष्णु चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान देने वाली बात है, व्रत का पारण समय द्वादशी तिथि में होता है, जो कि 18 सितंबर सुबह 6:07 से 8:30 के बीच में किया जाएगा। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का नाम इंदिरा कैसे पड़ा। एक बार सतयुग में महिष्मतीपुरी के राजा इंद्रसेन के पास देवऋषि नारद आए। नारद मुनि ने राजा को बताया कि राजा के पिता यमलोक में कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था। नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को उनके पिता को मोक्ष दिलाने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। व्रत का पालन राजा इंद्रसेन ने विधि विधान से पितृपक्ष की एकादशी पर यह व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोदान किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। उसी दिन से इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा और इसका विशेष महत्व पितरों की शांति व मोक्ष के लिए माना जाने लगा। आइए जानते हैं इस एकादशी व्रत की पूजन विधि। आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, पीले फूल, फल और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। विधि विधान से श्री विष्णु जी को स्नान कराकर पूजा करें, आरती उतारें। रात्रि में हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें, ब्राह्मण भोज कराएं और विशेष चीजों का मंदिर में दान करें। आइए जानते हैं जिन लोगों को पितृदोष है उसके उपाय में क्या करें। इस दिन पितरों का अगर आप खुद सक्षम हैं तो अपने आप श्राद्ध करें, और नहीं तो आप तर्पण तो कर ही सकते हैं। पहले तो योग्य ब्राह्मण को बुलाएं और विधि पूर्वक व्रत पूजा करें। यदि यह भी संभव नहीं हो तो आप जल अर्पित कर सकते हैं, यही तर्पण है। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करें, या गरुड़ पुराण का भी पाठ विशेष फलदायी माना जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। इस दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कर शाम को पीपल के वृक्ष में दूध अर्पित करें और 11 परिक्रमा लगाएं। साथ ही अनजाने में हुई गलतियों के लिए भी माफी मांगें। तुलसी के पौधे के पास घी की गोल बाती का दीपक जलाएं। क्षमता अनुसार दान दक्षिणा करें, इससे पितृ खुश होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। जप करने से एकाग्रता तो बढ़ती है, साथ में भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित कर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है। आइए जानते हैं अपनी अपनी राशि के अनुसार उपाय करेंगे तो उससे पितृदोष, ग्रह दोष और जीवन से जुड़ी कई समस्याएं तो दूर होती ही हैं। साथ ही जगत के पालनहार विष्णु जी और पितृदेवों की कृपा भी बनी रहती है। आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले मेष राशि वाले इंदिरा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से पारिवारिक कलह क्लेश दूर होते हैं। वृषभ राशि वाले इस दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों में सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई का दान करें। इस उपाय से घर में शांति और बरकत बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में भगवान को तुलसी दल और पीले फूल जरूर अर्पित करें। इस उपाय से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कर्क राशि वाले लोग पूजा में गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और पितरों का तर्पण अर्पित करें। इस उपाय से पितृदोष की शांति होगी। सिंह राशि वाले लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे मान सम्मान और आत्मबल भी बढ़ेगा। कन्या राशि वाले लोग इस दिन गाय को गुड़ और हरी घास खिलाएं। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। तुला राशि वाले लोग पक्षियों को अनाज और पानी पिलाएं। इससे संतान सुख और उनकी शिक्षा में उन्नति के द्वार खुलेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक इस दिन उड़द और काले तिल का दान अवश्य करें। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उन्हें जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वाले लोग इस दिन भगवान विष्णु का पसंदीदा फल, पीला फल और पीली मिठाई पूजा में रखें। इससे भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही और साथ में सभी रुके हुए कार्य भी सिद्ध होंगे। मकर राशि वाले लोग इस दिन गरीब व्यक्तियों को तेल या कंबल का दान करें। इससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और घर में सुख शांति आएगी। कुंभ राशि वाले लोग इस दिन मंदिर में जलपात्र या शुद्ध जल की व्यवस्था कराएं। इस उपाय से जीवन में सकारात्मकता और तरक्की बढ़ेगी। मीन राशि जो 12वीं राशि है, इस दिन मीन राशि वाले लोग भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करें। विष्णु मंदिर में दीपदान अवश्य करें। इससे मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। आइए विस्तार से जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो लगा रहता है। देवर्षि नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण तो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को तो सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने से मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र,
यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतीक्षा करें। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन अवश्य करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने आपको कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के वैभव से युक्त जीवन जीकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, जरूर बताइएगा। एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने का भी विशेष महत्व है। आप भी इस कथा को अवश्य सुने और लाभ प्राप्त करें। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पर तुलसी पूजा के कुछ विशेष नियम। तुलसा जी विष्णु भगवान को बेहद प्रिय हैं। लोक मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जबकि शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ रविवार एवं द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है। आप एकादशी से पहले पत्ते तोड़ कर रख लें और भोग में शामिल करें। इस दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं उपवास रखती हैं, जिससे उनका व्रत खंडित हो सकता है। पूजा के दौरान आप सिर्फ एक दिया जलाकर भी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। यह नियम सभी एकादशियों पर मान्य है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृ पक्ष के दौरान आता है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पितरों के भोग में नहीं करना चाहिए। जहां आम दिनों में आप तुलसी के पास घी का दीपक जलाते हैं, वहीं इस दिन आप तुलसी के पौधे के पास काले तिल का दीपक भी जला सकते, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन आप तुलसा जी के समीप दीपक जलाकर उनके पौधे के समक्ष खड़े होकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। इससे मान सम्मान और धन में वृद्धि होती है। आप सभी को इंदिरा एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप और आपके सभी परिवार के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। आप सभी से आपके पितृदेव प्रसन्न हो और विष्णु जी और पितृदेवों का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कौन सी धार्मिक जानकारी जाननी है। ओम नमो नारायण। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।